हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद सर आप लोगों के लिए आज हम बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं, जो कि आज संस्कृत के पहले चैप्टर मंगलम पाठ का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग आज देखेंगे। और प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को रिवाइज कराया जाएगा और साथ में टेस्ट पेपर भी दिया जाएगा। तो अगर आप लोग इस नोट्स को लेना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं जो कि एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित है, और इसमें जितना भी है ये जो आने वाली प्रश्न हैं वो सारा इसमें रखा गया है, इस नोट्स के तहत रखा गया है। अगर किसी बच्चे को लेना है तो मात्र 49 रुपया में यह नोट्स अभी दिया जा रहा है। सिर्फ 25 तारीख तक इसका डेट है, ऑफ़र है 25 तारीख तक ही। अगर इसके बाद लेते तो आपको 99 रुपया पड़ेगा, जिसमें हम 12 सेट देंगे। 49 में 12 सेट देंगे, 6 सेट आपका जिसमें आंसर भी रहेगा, और 6 सेट ऐसा देंगे जिसमें आंसर नहीं रहेगा, आपको खुद टिक लगाना पड़ेगा। एक तरह से बोले तो टेस्ट की तरह आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। और जो कि यह जो नोट्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस नोट्स को लेना ना भूलें। तो ये जो हमारे नोट्स है इसके नीचे हमारा नंबर दिया गया है दोस्तों, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। मात्र 49 रुपया में यह नोट्स आप लोगों को दिया जा रहा है, ताकि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी है उसको आप लोग क्या कर सके, बेहतरीन बना सके और अच्छा मार्क्स ला सके। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव आने वाली है। तो चलिए, पहला चैप्टर जो है संस्कृत में है वह है मंगलम पाठ। दोस्तों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि पहला जो है पाठ जो है मंगलम पाठ है, और आज इस पाठ का सारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा बने रहें, और लगभग 30 क्वेश्चन या 29 कराया जाएगा आप लोगों के लिए, हम लेकर आए हैं, जो कि आज हम ये टोटल क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, और जो एग्ज़ाम में आए उसको भी आप लोगों से नहीं छूटे। ऐसा जो है दोस्तों आप लोग अच्छे से इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। समझिएगा, मंगलम पाठ जो है ना दोस्तों, मंगलम पाठ जो है दोस्तों उपनिषद से संकलित है। ये आपको याद रखना है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है दोस्तों, तो उपनिषद से। आपको याद रखना है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है दोस्तों, उपनिषद से। ठीक है, चलिए दूसरा है महान से भी महान क्या है। तो याद रखिएगा, महान से भी महान और छोटा या सूक्ष्म से सूक्ष्म जो होता है आत्मा होता है, और वह आत्मा प्राणी यानी जीवों के हृदय रूपी गुफा में होता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है महान से भी महान क्या है। तो आप याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। महान से भी महान जो है हो जाएगा दोस्तों आपका ये हो जाएगा क्या, तो आत्मा। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। तो अभी हम आप लोगों को बता दिए, इसका भी आंसर क्या होगा, आत्मा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला है चौथा क्वेश्चन, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। तो आपको याद रखना है, उपनिषद जो है दोस्तों दर्शन जो है ना, दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, यानी किसके द्वारा चलाया जा रहा है। यह जो पूरा संपूर्ण जगत है यह किसके द्वारा चलाया जा रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का परमात्मा। यानी यह जो संसार है वह परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, और परमात्मा ही उन्हें चलाते हैं। अगला छठा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। छठा क्वेश्चन इस प्रकार है, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक श्लोक लिया गया, मंत्र लिया गया, इसको एक पद बोलिए। वेदा
हमेतम पुरुषम महांतम डॉट डॉट विदते अयनाय जो है मंत्र, यह जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया आपको बताना है। यह जो मंत्र है या इसको पद बोलिए, यह किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये संभावना ज़्यादा है। तो इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे श्वेत्रो उपनिषद से। ऐसे देखेंगे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत्रो उपनिषद से। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। ये भी एक श्लोक ही लिया गया है, जो कि मंत्र इसको बोल सकते हैं या पद बोल सकते हैं। अनुर्नियान महतो रिक्त स्थान दिया डॉट डॉट मही मान मात्मन। यह मंत्र जो है किस उपनिषद से संग्रहित है। तो आप लोग याद रखेंगे, यह जो मंत्र है कठो उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, कठो उपनिषद से लिया गया है, याद रखेंगे। अगला है 8वां क्वेश्चन। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। तो याद रखेंगे, नदियाँ नाम और रूप को जो छोड़कर कहाँ मिलती है, समुद्र में। चलिए दोस्तों, अगला 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किसकी विजय नहीं होती है। तो आपको पता होगा, जो असत्य के रास्ता पर चलता है उसका कभी भी विजय नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर असत्य हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है। सबसे बड़ा खजाना क्या है। तो सबसे बड़ा जो खजाना है दोस्तों सत्य है, याद रखिएगा। उसके बाद है 11 नंबर, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो दोस्तों सत्य का जो मुख होता है वह स्वर्ण यानी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ। स्वर्ण का मतलब सोना। अगला श्लोक है दोस्तों, श्लोक आ गया। श्लोक जितना भी आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्लोक पूछा ही जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। श्लोक इस प्रकार है, हिरण्येन पात्रेन डॉट डॉट सत्य धर्माय दृष्टे। यह जो है श्लोक या मंत्र जो है या पद है किस उपनिषद का मंत्र है, याद रखिएगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद, यानी ऑप्शन नंबर आपका ग हो जाएगा। अगला है 13 नंबर, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। ये एकदम VVI क्वेश्चन है, क्योंकि यह कितना बार एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। यह जो श्लोक लिया गया है मुंडको उपनिषद से, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क। चलिए अब हम लोग चलते हैं 4थे नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है किसकी गुफा में आत्मा निहित होता है। तो आप लोगों को शुरू में ही बता दिए हैं कि आत्मा जो होता है महान से भी महान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और जीवों के शरीर रूपी गुफा में क्या होता है, अवस्थित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ग। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, या मंत्र को हम लोग पद बोलते हैं, कितने मंत्र दिया गया है। तो मंगलम पाठ में जो है दोस्तों टोटल 5 मंत्र दिया गया है, जो कि 5 मंत्र है, और वह 5 मंत्र जो है 4 उपनिषद से लिया गया है। आप इस बात को याद रखेंगे। यानी इस मंगलम पाठ में टोटल 4 उपनिषद है, और उस 4 उपनिषद से 5 मंत्र लिया गया है। हालांकि उपनिषद की टोटल संख्या 108 होता है, आपको याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ये एकदम VVI क्वेश्चन है, आप इसको दिमाग में फिट कर लीजिए कि मंगलम पाठ के लेखक या रचनाकार या रचयिता कौन है। तो आप याद रखेंगे वेद व्यास, या कभी कभी महर्षि वेद व्यास भी आता है, इनको महर्षि वेद व्यास ही कहते हैं हम लोग। अगला है उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के भी रचनाकार याद रखेंगे आप लोग, वेद व्यास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर कि किसे वश में नहीं किया जा सकता। यानी ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको हम लोग वश में नहीं कर सकते। तो याद रखना है आत्मा।
आत्मा को हम लोग वश में नहीं कर सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? यानी सत्य के रास्ता से किसका रास्ता प्रशस्त होता है दोस्तों? तो याद रखना है देवलोक का। सत्य से देवलोक का रास्ता क्या होता है? प्रशस्त होता, निकलता है। अगला है 21 नंबर, किनकी महिमा का गायन हुआ है? किनकी महिमा का गायन हुआ है? तो याद रखिएगा परमात्मा। किसकी? परमात्मा के महिमा का गायन किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़ा खजाना क्या है? ये तो पहले भी हम बता दिए थे, सत्य। याद रखना है। ईश्वर क्या है? तो ईश्वर क्या है? तो वही सत्य है। ईश्वर क्या है दोस्तों? सत्य है। ईश्वर क्या है दोस्तों? सत्य है। आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला है दोस्तों कि ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? याद रखिएगा दोस्तों, ईशावास्य उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो सत्य के बारे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घ नंबर, ये सत्य हो जाएगा। किधर गया? हाँ इधर है दोस्तों, देखिए। उसके बाद है, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? तो इंद्रिया। याद रखिएगा, इंद्रियों के बस में, जब मनुष्य इंद्रियों के बस में, कहने का मेरा मतलब है कि जब मनुष्य अपने इंद्रिय के वश में आ जाते हैं तो वह क्या होता है? शोक रहित होता है। अगला है 26 नंबर, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, सत्य मार्ग से विद्वान देवलोक जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अब जो है क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साधक किसको पार कर पाते हैं? तो याद रखिएगा सत्य को। जो हर चीज़ को त्यागता है, हर चीज़ को अपने अंदर मोह माया को छोड़ देता है, उसी को सत्य की राह प्राप्त होता है। अगला है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो याद रखना है नाम। और 29 नंबर हो चुका है दोस्तों। अब मेरा एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि 30 नंबर है, तो चलिए इसको भी देख ही लेते हैं हम लोग। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? आत्मा। आत्मा जो है मनुष्य के शरीर में, सभी प्राणियों के, जीवों के शरीर के अंदर होता है, एक तरह से मतलब गुफा के अंदर बंद होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मंगलम पाठ का टोटल आपका दोस्तों 30 क्वेश्चन हम आज कराए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए हम साइंस का क्वेश्चन लेके आएंगे। ऐसे ही प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मतलब हम लेके आएंगे, रिवाइज कराते रहेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और सपोर्ट करें, ताकि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि मेरे प्रति कोई बच्चा भी मेहनत कर रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम रोज़ ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए, तो आप लोग लाइक और फॉलो करना ना भूलें, ताकि हमें भी लगे कि बच्चा हमसे जुड़े हुए हैं, बच्चे हमसे क्या है जुड़े हुए हैं और हम बच्चे के प्रति मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों कर इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, समझे? क्योंकि यह जो बनाया गया है नोट्स, ऐसा नोट्स बनाया गया है कि ये इससे क्वेश्चन ही आएगा, पूरा लड़ेगा ये बोर्ड एग्ज़ाम में, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि यह बहुत मेहनत के बाद बनाया गया दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं क्या करते हैं, विराम देते हैं, और हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।